Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Our subject is Geographical Information System and Remote Sensing. In last lecture, we discussed about topic absorption, scattering, mechanism of absorption. Okay students, what is absorption? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में अपने पढ़ा था कि एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड एंड री-रेडिएटेड अगेन इन ऑल डायरेक्शंस यूजुअली ओवर ए डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. दिस इज ए केस ऑफ रेडिएशन मैटर इंटरेक्शन and in which the quantification of energy is important. इसमें जो एनर्जी का क्वांटिफिकेशन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट. देन सो वी विल यूज द पार्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ EMR. ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस ऑन टॉपिक स्कैटरिंग. The energy is lost by redirection away from the satellite fields of view, but wavelength remains the same. इसमें जो है wavelength वो रहती है same. Then we discuss topic mechanism for absorption. So the primary mechanism by which the atmosphere absorbs radiation. कि प्राइमरी मैकेनिज्म जिसके द्वारा जो है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, किसके थ्रू? इज थ्रू मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन बाय गैसेस एंड ए फोटोन और क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन मॉलिक्यूल और एटम ऑफ गैस एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय फॉलोइंग अरेंजमेंट. तो अरेंजमेंट कौन कौन से थे? उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन था और जो दूसरा था वो अपना था वाइब्रेशन ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सेकेंड, and third rotation of diatomic molecules. ओके, तो ये जो स्टेप्स अपने पास थे, ये एनर्जी एक्सचेंज किस किस में? मॉलिक्यूल और एटम, किसके? गैस के. तो इसमें अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हमारा हो गया था. इट कॉजेज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन प्रमोशन का कारण जो है बनता है टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल फॉर एब्जॉर्प्शन, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फॉर इमिशन ऑफ EMR द विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम. ओके, टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग टू वाइब्रेशन ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. इट इज इंड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा इंड्यूस्ड होता है? EMR के द्वारा इन द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड पोर्शन में EMR के द्वारा ये क्या होता है? इंड्यूस होता है. कौन? वाइब्रेशन ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इसके बाद स्टूडेंट्स बात करेंगे रोटेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. तो इसमें क्या है? EMR इन द इंफ्रारेड में जो EMR है एंड माइक्रोवेव वेवलेंथ, और जो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है, एक्साइट्स रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. किसका रोटेशनल मोशन? मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, अब यहां पे अपन देखिए इसको कि ये जो है जो अपन ने पढ़े अरेंजमेंट दीज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है किस किस में? बिटवीन EMR एंड मैटर. किस किस में? EMR एंड मैटर आर क्वांटाइज्ड, विच मीन्स ये क्या है? क्वांटाइज्ड, विच मीन्स दैट, जिसका मतलब क्या है? ईच पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, वाइब्रेशन, रोटेशन हैज ए डिस्टिंक्ट एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो अभी पढ़ने वाले हैं वो है
एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। एटमॉस्फेरिक ये तो एब्जॉर्प्शन की बात होगी, अब हम बात करेंगे स्कैटरिंग की। ठीक है, तो स्कैटरिंग की बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। ये जो है अगला टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? पार्टिकल्स के द्वारा। जो लिक्विड वाटर, जैसे कि कौन कौन से पार्टिकल हैं? लिक्विड वाटर, ड्रॉप्स, स्मोक, गैस एंड डस्ट। तो ये लिख लेते हैं, स्कैटरिंग इन द एटमॉस्फेयर, स्कैटरिंग इन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग होती है कॉज्ड बाय पार्टिकल, कॉज्ड बाय पार्टिकल सच एज, अब पार्टिकल जो है कौन कौन से हो सकते हैं? लिक्विड वाटर ड्रॉप्स, लिक्विड वाटर ड्रॉप्स, ओके, स्मोक धुआं, एंड डस्ट। एटमॉस्फेयर में जो ये प्रेजेंस उपस्थित होते हैं, लिक्विड वाटर ड्रॉप्स हैं, स्मोक है, डस्ट है, इनकी वजह से क्या होता है? स्कैटरिंग। ठीक है, आगे इसमें पार्टिकल्स कैन एब्जॉर्ब, पार्टिकल्स कैन एब्जॉर्ब as well as scatter, SCATTER, as well as scatter, but scattering by particles, but scattering by particles usually dominates over absorption by particles, over absorption by particle. Okay, next, scattering occur when radiation is reflected or refracted by particles in the atmosphere, particles in the atmosphere which may range from which may range from
molecules of constituent constituents reflected or refracted by particles in the atmosphere, which may range from molecules of the constituent gases to dust particle. Gases to dust particles and large water droplets. And large water droplets. ओके, तो एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग की यहाँ पे बात करते हैं अपन। तो स्कैटरिंग इन द एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? वो कुछ पार्टिकल्स है उनकी वजह से होती है। जैसे अपन लेते हैं, मान लेते हैं होते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होती है इनकी लिक्विड वाटर ड्रॉप्स, स्मोक एंड डस्ट। पार्टिकल्स कैन एब्जॉर्ब, पार्टिकल जो है एब्जॉर्ब करते हैं एज वेल एज स्कैटर, और क्या करते हैं स्कैटर। बट लेकिन स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटरिंग usually dominates over absorption by particle. Okay students, scattering occur when radiation is reflected. scattering कब होती है? जब radiation क्या होते हैं? reflect होते हैं। और refracted by particles in the atmosphere, which may range from molecules of constituent gases to dust particle and large water droplets. Okay students, आज हमने जो है चर्चा की थी एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग। यहाँ पे जो है मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्बेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। और इसके आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।